और इसी बीच में इंडिया गठबंधन से एक और जो बड़ी खबर निकल करके बाहर आई, उससे भी आपको जरा रूबरू करवाएं। वो ये कि संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है शिरीन, और जब अब इनकार कर दिया तो अब रुख क्या होगा नीतीश कुमार का, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रकाश कुमार हमारे साथी इसी पर बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, देखिए संयोजक को लेकर तो बहुत खबरें आती भी रही, ये कहा गया कि पहले उनको बनाया नहीं जा रहा है, उसके बाद अब खुद संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है प्रकाश, वो ये कि अगला कदम क्या होगा नीतीश कुमार का। देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही फूंक फूंक कर कदम डाल रहे हैं और यही वजह है कि अभी इस मोमेंट पर कोई नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार अब किसी दूसरे गठबंधन में जाएंगे या फिर इसी गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस बारे में अभी तुरंत कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति जो पहले से करते आ रहे थे, इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए हैं और इसी के तहत जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो उनकी बातचीत चली आ रही थी कि सबसे पहले सीटों के बंटवारे पर फैसला हो जाए, और ये पिछले साल के अगस्त सितंबर से ही वो कह रहे थे। दिसंबर 31 तक भी कहा गया था कि वो तय हो जाए, और आज 14 तारीख है, आज से खरमास खत्म हो रहा है और नए साल की शुरुआत हो रही है। तो जाहिर है कि लोगों को ये उम्मीद थी कि कम से कम 14 जनवरी तक सीटों का बंटवारा हो जाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार अपना दावेदारी कर रहे हैं। खुद जब से वो अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो कमान उनके ही हाथ में सीधे। तो जो फैसला लेना है उनको लेना है और उसी हिसाब से पार्टी भी आगे बढ़ेगी। पार्टी की रणनीति क्या है? बहुत सिंपल है। पार्टी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव में जो 16 सीटें उनकी जहां पे जीत हुई थी, उस पर वो फिर से दावेदारी के साथ वो वहां पर मजबूती से लड़े, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने की योजना है। तो ये जो रणनीति है चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर, चेहरे को लेकर के, और कौन कौन से ऐसे राज्य हो सकते हैं जहां मनमाफिक बात हो सकती है, तो इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में रह करके दबाव बनाना और फिर आगे की रणनीति भी तय करना कि अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है, अगर इनसे कोई इनके एजेंडे पर लोग नहीं चलता है, तो फिर वो स्वतंत्र होंगे और फिर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे कि गठबंधन के अंदर या बाहर क्या करना है। जी बिल्कुल। तो देखिए, संयोजक नहीं बनने पर जो बात नहीं बनी, उसको लेकर ममता बनर्जी क्या पीएम बनना चाहती हैं, ये सवाल है। और जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई कि प्रशांत किशोर का वो आइडिया था कि प्रशांत किशोर के कहने पर ममता बनर्जी ने नीतीश के नाम का विरोध कर दिया, तो नीतीश के संयोजक पद से इनकार के बाद पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई। मनोज्ञा, जो ये पूरी तस्वीर बन रही है, ममता का जो पॉलिटिकल विजन है वो क्या नजर आ रहा है? देखिए, ममता के मन में क्या है ये ममता बनर्जी जानती हैं, लेकिन वो ये जानती हैं कि मास्टर स्ट्रोक कब करना होता है। उन्हें ये पता होता है कि कौन सा ऐसा दांव खेलेंगे कि सबके पेच फंस जाएंगे। कुछ ऐसा ही किया था उन्होंने पिछली बार जब कहा था कि 31 दिसंबर के पहले सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, जो कि हुई नहीं। वो सिर्फ बंगाल के लिए बात थी, लेकिन लागू पूरे देश पर करने के लिए थी। उनका ये कहना है कि अगर मोदी से लड़ना है तो उनके खिलाफ एक सशक्त रणनीति के साथ लड़ना होगा। सिर्फ ये कहकर नहीं कि हम सीट शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन ये जानकर भी कि किस सीट पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा है। दूसरी बात, जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया गया, उसके बाद सारी पार्टियों में मतभेद दिखा, और इस मतभेद का सीधा फायदा ममता बनर्जी को, क्योंकि उनकी नाराजगी अब जग जाहिर है और वो ये जानती हैं कि जब तक उनका मान मनव्वल नहीं होगा तब तक इस गठबंधन को संभाल के पूरी तस्वीर साफ है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।